लोक सभा च खेती कानूनां दी वापसी दा बिल पास। विरोधियों ने बिल ते चर्चा न होण ते कीता जबरदस्त हंगामा। अज ही राज सभा च भी पेश होएगा बिल। संसद दे बाहर भी देखण नूं मिलिया हंगामा। कांग्रेस ने किसानां दे हक च कीता प्रदर्शन। सोनिया राहुल दी अगवाई च लगे किसान पक्खी नारे। कानून वापसी विचाले किसान आगू राकेश टिकैत दा वड्डा बयान। बोले MSP ते बिना कानूनी गारंटी अंदोलन नहीं होएगा खत्म। बाकी मंगां भी पूरियां करे सरकार। बीजेपी नाल गठजोड़ दीआं चर्चावां विचाले कैप्टन दीआं सरगर्मियां तेज। हरियाणा दे मुख मंत्री मनोहर लाल नाल कीती मुलाकात। CM हाउस ते होई बैठक। कैप्टन दे समर्थन च खुल के नितरे परनीत कौर। ट्विटर हैंडल ते कैप्टन फॉर 2022 दी लगाई तस्वीर। पिछले दिनी कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियां लई भेजिया सी नोटिस। थोड़ी देर च शुरू होएगा SGPC दा जनरल इजलास। नवे प्रधान दी कीती जावेगी चोण। कल सुखबीर बादल नूं सौंपे गए सन प्रधान चुनण दे अधिकार। प्रदूषण ते सुप्रीम कोर्ट च होई अहम सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र ते सूबਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ तक चुके कदमां दी मंगी रिपोर्ट। वीरवार नूं होएगी अगली सुनवाई। 3 दिनां ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਕਿਹਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸੁਸਾਈਡ। CM ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼। ਮਾਡਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪੋਸਟ। सत श्री अकाल, मैं हां अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। अज सब तो वड्डा दिन है। खेती कानूनां नाल जुड़ी वड्डी खबर है। लोक सभा दे विच खेती कानूनां दी वापसी दा बिल अज पास हो गया है। फार्म लॉ रिपील बिल पास कर दिता गया है। विरोधियों के हंगामे दे विचाले बिना डिस्कशन तो बिना बहस तो यह बिल पास कर दिता गया है। अज ही यह बिल राज सभा दे विच भी पेश होएगा। रिपील बिल दोपहर 2 बजे राज सभा दे विच पेश हो सकता है। लोक सभा दे विच खेती कानूनां दी वापसी दा बिल पास कर दिता गया है ते राज सभा दे विच भी अज ही बिल पेश होएगा। रिपील बिल पेश होएगा। तकरीबन दोपहर 2 बजे जब राज सभा की कार्रवाई मुड़ तो शुरू होएगी उदों राज सभा दे विच यह बिल पेश हो सकता है। रिपील बिल अज ही राज सभा दे विच पेश होएगा। अज लोक सभा दे विच खेती कानूनां दी वापसी दा बिल पास कर दिता गया है। रिपील बिल पास कर दिता गया है। फार्म लॉ रिपील बिल पास कर दिता गया। विरोधियों के वल्लों हंगामा किया जा रहा सी। विरोधियों ने चर्चा की मांग की। स्पीकर ने भरोसा भी दिवाया कि मैं चर्चा करावांगा, लेकिन बिना चर्चा तो फिलहाल यह बिल पास कर दिता गया है। फिलहाल दे लई लोक सभा की कार्रवाई मुलतवी की गई है। अभी जो दूसरे और मामले हैं किसानों के, उस पर भी सरकार बातचीत करेगी। तो अगर सरकार बातचीत नहीं करती तो आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, हम बिना बातचीत के कहाँ जाएंगे भाई। लेकिन सर ये मैसेज तो जाएगा कि जब सरकार ने आपकी ही बात मान ली और है और किसको उसके बाद आप आंदोलन आपको पता होगा ये मैसेज? हमें तो बताया नहीं। पब्लिक में यही जाएगा। अभी तक तो ना हम पब्लिक को अपने आप समझा लेंगे। पब्लिक ने कहा कि हटना नहीं वहाँ से। तो राज्यसभा में अगर ये पारित हो जाता है, ये सारी जगह पारित होगा, ये खत्म होगा, लेकिन दूसरे मामलों पर हम बातचीत करके सरकार से उससे बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर ये बैरिकेटिंग कब हटेगी? और बैरिकेटिंग भाई मैं तो लगा नहीं रखी, ना हमने लगा रखी, जिसने लगा रखी उनसे पूछ। तो अभी तो आपसे कुछ बात हो रही थी? हाँ, बात हो रही थी। उन्होंने कहते हैं ट्रैक्टर लेकर कब आओगे? मैं कहा अभी नहीं आ रहे ट्रैक्टर लेकर। बिल्कुल MSP होनी चाहिए ना। अगर मुझे यही नहीं पता कि मेरी फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी, मैं क्यों उगाऊंगा उस फसल को? तो धान और गेहूं पर MSP मिलती है पंजाब हरियाणा में, ठीक है ना। तो वही फसल उगाते हैं वो। हम मक्का भी उगा सकते हैं, पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, उपजाऊ है। हम बाजरा बीज सकते हैं, हम सूरजमुखी उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, दालें उगा सकते हैं, लेकिन बेचेंगे कहाँ उनको? तो MSP गारंटी होनी चाहिए।
ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देखो इस ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ? ऐसा है कि मैं तो पूछना चाहना, पंजाब दी ओपोजिशन पार्टी है अकाली दल, कितने ने सुखबीर बादल जी अज हाउस च क्यों नहीं? बीबी हरसिमरत कौर बादल हाउस च क्यों नहीं? गल्लां करनियां आसान ने। अज कई कांग्रेस के MP हाउस च नहीं है। बिल असी समझाण च किते ना किते साडी कमी रही है, लेकिन बिल बहुत अच्छे सन। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिता है और निर्णय तो बाद उन्होंने एक अज बिल वापस लिते, क्योंकि असी किसानां दा पिछले 7 सालां च साडे कोल रिकॉर्ड है एक दिन दा, चाहे वो फसल बीमा योजना नूं रीन्यूअल करके नवें तरीके नाल लैण दी गल होवे, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना होवे, फसलों च परिवर्तन की गल होवे, किसान सम्मान निधि होवे, सोयल हैल्थ कार्ड होवे, नंबर ऑफ थिंग्स ने जिहड़ियां साडी सरकार ने देश के किसानां दे हित च कीतियां ने। और सब नाल वड्डी गल है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट च जिन्नियां भी गल्लां कहीआं सी उन्होंने सारियां नूं एड्रैस भी कीता। और कह रहे कि कानून चंगे सीगे, लेकिन वापस फिर क्यों लेने पे? फिर वापस लैण दी वजह की सी? ऐसा कि मैं तुहानूं दस्सिया कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि किते ना किते साडी तपस्या च कमी रही। असी किसानां दे हित च ही फैसला लिता सी, समझा नहीं पाए, इस पिछे राष्ट्र हित च उन्होंने वापस लिता। विपक्ष कह रहा है कि चोणां आ गईआं, यूपी का डर सता रहा सी, पंजाब का डर सता रहा सी। ऐसा है कि गुरुपुरब दिहाड़े ते प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिता है और उन्होंने दे फैसले च किसानां दे प्रति स्नेह, किसानां दे प्रति प्रेम वो दिस रहा सी। देश के हित च फैसला लिता, ठीक है। इस फैसले नूं देश ने, देश की लोक सभा च असीं पास भी कराया। हुण मेरी किसान भाईचारे अगे बेनती है कि 10,000 करोड़ का कृषि बजट सी देश का, उन्होंने 1.25 लाख करोड़ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 7 सालों च कीता। ये प्रमाण है, मैं नहीं बोल रहा, बजट बोल रहा। जिहड़े लोग इहदे उत्ते पॉलिटिक्स कर रहे, अज राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स कर रहे, अकाली दल पॉलिटिक्स कर रहे, आम आदमी पॉलिटिक्स कर रहे, हुण दसन तुसीं सत्ता च रहे, तुसीं कितना कृषि बजट कीता सी? अकाली दल दे दोवें मैंबर पार्लीमेंट नहीं सीगे, ना सुखबीर बादल ना हरसिमरत बादल गैर हाजिर सीगे। 7 दशक कांग्रेस ने रूल किया देश ने। 7 दशकों के अंदर कृषि बजट किस रफ्तार नाल वधिया ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 सालों 100 नाल मल्टीप्लाई होया, 10,000 का 1.25 लाख करोड़। और देश के अंदर कृषि नूं प्राथमिकता ते देना, कृषि ऐसे काम करना, ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। और मैं धन्यवाद करना प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने खेती वर्गे नोबल वर्क नूं, मैं प्रोफैशन नहीं किया, नोबल वर्क नूं इंपोर्टेंस दी। राकेश कहता कह रहे अजे भी अंदोलन जारी रहेगा, MSP पूरे देश च लागू की जाए, MSP ते लेके कानून लेके रोटियां सेकना चाहते, बहुत लोग ने जिहड़े राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते, लेकिन मेरी सारे अगे बेनती है कि सानू देश के किसान के हित से सोचना चाहिए। किसान का हित इन्ने छोटे जे कार्यकाल च किन्ने कीता, ये प्रमाण च है। किसान तो खुदकुशी करते ने, किसान तो कर्जे च डुबिया होया। कर्ज माफी का सरकार सोच रही है कि कर्ज माफी की जाए, सरकार ये सोच रही कि किसानों को किवें खुशहाल लिया जाए, क्योंकि पंजाब की गल की जाए झोने ते कणक दे विच किसान फसिया होया। और नहीं, ये तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत है उनकी, और देश भर के किसानों को इसके लिए बधाई। देश भर के किसान आंदोलनों को, जो आंदोलन के नेता हैं, उनको इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक 1 साल लंबा आंदोलन चलाया और देश की लोकसभा को एक
कानून जो उसने पास किया था और तमाम चीज़ों को दरकिनार करके लोकसभा राज्यसभा में ज़बरदस्ती पारित किया गया था, उसको वापस लेने पे मजबूर किया। तो मैं इस आंदोलन की सफलता के लिए, इस आंदोलन की जीत के लिए किसानों को बधाई देता हूं और उम्मीद करूंगा कि लोकसभा भी और केंद्र सरकार भी उन किसानों से माफ़ी मांगेगी जिनका कोई अपना इस आंदोलन में शहीद हुआ और जितना नुकसान हुआ है उसके लिए भी माफ़ी मांगेगी। नए वेरिएंट को लेकर चर्चा हुई और सारे एक्सपर्ट्स ने अभी तक, क्योंकि ये एकदम नया वेरिएंट है और इसका स्प्रेड अभी दुनिया भर में बहुत अनसर्टेन है, इसका इम्पैक्ट क्या है इस पर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है नया वेरिएंट, सब लोग इसको लेकर दुनिया भर में चिंतित हैं। आज हमारे जो भारत सरकार के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पूरा एक अभी तक की जितनी भी जानकारियां मिली हैं उसके बारे में डीडीएमओ को अवगत कराया और उन्होंने भी कहा कि हम भी नज़र रखे हुए हैं, सरकारें भी नज़र रखेंगी, लेकिन अपनी तैयारियों में कोई कोताही नहीं करेंगी। वो चाहे वेरिएंट कितना डेडली है और कितना नहीं है, वैक्सीन पे इसका कितना असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, ये सब चीज़ें अभी बहुत आगे कुछ समय में, आने वाले कुछ समय में क्लियर होंगी। नहीं, तैयारियां तो यह है कि अगर केसेस बढ़ते हैं किसी भी कारण से तो उस वक्त कितने बेड्स की जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मई और जून के अनुभव को देखते हुए, अप्रैल मई जून के अनुभव को देखते हुए दिल्ली सरकार पहले से तैयारियां कर रही थी और हमारा जो रामलीला मैदान का या दिलशाद गार्डन का जो हमने एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वहाँ बनाई थी, बाकी सब जगह भी हमारी एक्स्ट्रा बेड फैसिलिटीज़ अलर्ट पे हैं। डेंगू के कारण जो थोड़ा बहुत कन्वर्जन हुआ था, डेंगू के नीचे होने के बाद वापस हम उसको उधर शिफ्ट कर ही देंगे और इसके अलावा भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार है। एक सेकंड Sir, Civil Aviation Secretary was also there in the meeting. Did the question of banning flights come up in the meeting or any more precautions being taken for monitoring? नहीं, पूरी प्रिकॉशन बरत रही है, फिर वो भारत सरकार सारे उस पर निर्णय लेगी देख के। थैंक यू। ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 250 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ किस ਦੇ ਕਿਹੜੇ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि 250 स्कूल हमने दिल्ली के दे दिए हैं। वैसे तो कितने भी स्कूल आप मांग लें, लेकिन 250 स्कूल आपने बात की, हमने 250 स्कूलों की लिस्ट दी थी और रिक्वेस्ट किया था कि शाम तक वो भी पंजाब के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर दें ताकि कंपेयर किया जा सके कि किसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टीचर्स ट्रेनिंग पे, रिजल्ट पे, बच्चों के ओवरऑल लर्निंग आउटकम पे, पूरे शिक्षा सुधार पे पंजाब के शिक्षा मॉडल में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है कांग्रेस के, या दिल्ली के शिक्षा मॉडल में केजरीवाल जी के मॉडल में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है और पंजाब की जनता तय कर लेगी। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि शाम तक लिस्ट जारी कर दें, लेकिन 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे तक उनकी तरफ से कोई इसका जवाब भी नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि अब वो शिक्षा का मैदान छोड़ के भाग गए हैं। जब मैंने कहा था 10 स्कूल देख लीजिए तो उन्हें लगा कि शायद हम 10 स्कूल पर कुछ डिफेंस करेंगे। हमने कहा 250 स्कूल देख लीजिए। तो अब लग रहा है कि वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर से मैं अब पंजाब के मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हकीकत तो यह है कि 4.5 साल 5 साल में आपकी सरकार ने पंजाब में कुछ नहीं किया। पंजाब के लोगों ने आपको बड़ी उम्मीद से चुना था, लेकिन आपकी सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, पंजाब में कुछ नहीं किया और शिक्षा पे तो बिल्कुल ज़ीरो काम रहा है। वैसे में आपके शिक्षा मंत्री जी जो नए मंत्री बने हैं वो दावा कर रहे थे कि बहुत काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हुआ है पंजाब के शिक्षा मॉडल में और पंजाब के स्कूल तो बहुत शानदार हो गए हैं। तो वो तो मैदान छोड़ के भाग गए हैं। अब मैं चन्नी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम तक आप 250 स्कूलों की लिस्ट दे दें, क्योंकि पंजाब के लोगों को ये हक तो बनता है कि पंजाब की सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया है शिक्षा पे,
250 स्कूलों का ही बता दें, ज़्यादा स्कूलों का नहीं बता पा रहे तो 250 स्कूलों में पंजाब सरकार ने पिछले 5 साल में क्या काम किया है ये पंजाब के मुख्यमंत्री जी बता दें। 12वीं क्लास तक के 250 स्कूलों की लिस्ट दे दें और बताएं कि वहाँ शिक्षा सुधार पे, टीचर ट्रेनिंग पे, वहाँ के प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग पे, वहाँ के रिजल्ट्स पे, वहाँ के बच्चों के IIT JEE जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स को पास करने पे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पे क्या काम किया है। मुझे उम्मीद है कि चन्नी साहब मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, वो बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है, और अगर कहीं नहीं किया है तो वो ये भी मानेंगे कि नहीं किया है। थैंक यू। सर एक और सवाल है सर कि आज अभी पार्लियामेंट में, लोकसभा में किसान बिल को वापस दिया गया, आपका इनिशियल कमेंट? नहीं, ये तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत है उनकी, और देश भर के किसानों को इसके लिए बधाई। देश भर के किसान आंदोलनों को, जो आंदोलन के नेता हैं, उनको इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक 1 साल लंबा आंदोलन चलाया और देश की लोकसभा को एक कानून जो उसने पास किया था और तमाम चीज़ों को दरकिनार करके लोकसभा राज्यसभा में ज़बरदस्ती पारित किया गया था, उसको वापस लेने पर मजबूर किया। तो मैं इस आंदोलन की सफलता के लिए, इस आंदोलन की जीत के लिए किसानों को बधाई देता हूं, और उम्मीद करूंगा कि लोकसभा भी और केंद्र सरकार भी उन किसानों से माफ़ी मांगेगी जिनका कोई अपना इस आंदोलन में शहीद हुआ, और जितना नुकसान हुआ है उसके लिए भी माफ़ी मांगेगी। नए वेरिएंट को लेकर चर्चा हुई। ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ दावे जरूर किए सी, लेकिन ना तो स्कूलों की लिस्ट जारी की, ना उन्होंने कोई बयान आया। 24 घंटे हो गए, अजे तक लिस्ट जारी नहीं की। मनीष सिसोदिया ने कहा सी कि शाम तक लिस्ट जारी करो, मैं लिस्ट जारी कर रहा। तो हुण प्रगट सिंह ते निशाना साधे है। पंजाब के सिक्ख्या मंत्री दे उत्ते निशाना साधे कहा है कि प्रगट सिंह तो लगता है मैदान छड्ड के चले गए ने, हुण उन्हां दी थां CM चन्नी स्कूलों की लिस्ट जारी करन। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे जे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला इस तरीके जारी रहेगा।